नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। मैं आपकी होस्ट चंदा दुर्गानी फिर से हमारी एक प्यारी सी सोल गेस्ट के साथ आई हूँ। अक्सर हम अपनी बीमारियों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर उलझ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम अभी आगे कैसे बढ़े। लगता है कि ये लाइफ की एंड है या पॉज है या बस हमें कुछ करना नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप पर काम करने की बजाय गिव अप कर देते हैं। वहां पर होता है एक मैसी सिचुएशन। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने आप पर बखूबी काम करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बातें जानने के लिए, जर्नी जानने के लिए आज हमारे साथ है स्मिता मैम। तो हम जानेंगे उनकी जुबानी, उनकी जर्नी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हरे कृष्णा मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए। और हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मेरा नाम है स्मिता चौहान। मैं एक साइको स्पिरिचुअल हीलर एंड ईएफटी टैपिंग प्रैक्टिशनर हूँ और मैं नासिक से हूँ। और ये अभी हीलिंग का जो मैं काम करी उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो अब तक की जर्नी है, इसमें आपने कौन से पड़ाव चुने लाइफ के? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी हुई, वो भी लव मैरिज थी। इसकी वजह से थोड़ा सा घर में भी थोड़ा घर में भी एडजस्ट होने में टाइम लगा। मेरी मायके वालों से, ससुराल वालों से थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में। और उसके बाद में जब एक लड़की जब शादी करके किसी घर में जाती है तो एकदम अलग कल्चर जब होता है तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। और जब वो अकेले हो जाती है, सिर्फ एक अपने पति के सहारे जब आती है तो पति के सिवा उसका कोई नहीं रहता है, तो उसको उसके इमोशंस अंदर ही अंदर दबे पड़ जाते हैं। ये मुझे अब पता चल रहा है, लेकिन जब उसके बाद में हमारे फिर फैमिली बढ़ गई। मैं पहले शुरू में मैं फ्रीलांसिंग करती थी। मैं सेक्रेटरी, स्टेनो सेक्रेटरी हूँ, तो मैं हाई कोर्ट में भी काम किया है मैंने, यहाँ पे लोकल कोर्ट में भी काम किया है। बहुत सारे जॉब मैंने किया है। लगभग 17-18 साल में जॉब कर रही हूँ। लेकिन उसी दरमियान लगभग मैं 30-32 साल की थी तब मुझे पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स दिखाई दिए। उसका मतलब मैं तब नहीं जानती थी, उसका मतलब मैं अब जान रही हूँ कि उसकी वजह से जो इमोशनल डैमेजेस मेरे हो रहे थे, उसकी वजह से मैं बहुत कम उम्र में डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी, जिसका ना मुझे पता था ना मेरी फैमिली को पता था। और उसकी वजह से होता था कि मैं बहुत बार ब्रेकडाउन हो जाती थी, मैं बहुत बार कोलैप्स हो जाती थी कि मेरा एंगर ऊपर आ जाता था। मतलब ऐसे बहुत शांति शांति से चल रहा है, अचानक से मेरा एंगर बाहर आ जाता था, गुस्सा बाहर निकल आता था और उसके चपेट में से पूरी फैमिली आ जाती थी। मैं खुद को भी हार्म करने लगी थी, फैमिली वालों को तो हार्म नहीं करती थी, लेकिन मेरी हालत देख के वो डर जाते थे कि ये इसको क्या हो गया। फिर धीरे धीरे मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ने लगी कि एक अलग अलग तरीके के मेडिटेशन मैंने ट्राई किया। विपश्यना के लिए मैं गई, जाने के बाद में मुझे मेडिटेशन में मजा आने लगा। फिर मैं मेडिटेशन ट्राई करने, लेकिन वो होता है ना कि हम लोग जब घरेलू अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने बच्चों की इसमें, फैमिली में, अपने ऑफिस जॉब में रहते हैं, तो इतना अपने लिए ध्यान नहीं दे पाते। तो कितना भी मेडिटेशन जरूरी है फिर भी नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो वापस वही दौर आता था, वापस वो कुछ ट्रिगर होता था, मैं वापस डिप्रेशन में चली जाती थी, खुद को हार्म करने लगती थी, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर धीरे धीरे करके तो लगभग 2000 मैं फिर काम करते करते, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरे पति जो थे मुंबई में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो भी हमसे अलग रह रहे थे। वो भी एक दिक्कत थी कि उनसे मेरा कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि आजकल जैसे मोबाइल वगैरह है उस टाइम पे नहीं थे। हम लोग ज्यादातर फोन पे बात कर सकते थे, तो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो नहीं होता था हमारा। और उसके बाद में बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दौर ऐसे आया कि बच्चे अपने काम में, अपने कॉलेज की पढ़ाई में, और पति अपने काम में मशगूल हो गए और मैं अकेली होने लगी। फिर तभी ख्याल आया कि क्यों न साइकोलॉजी सीखा जाए। तब भी मुझे नहीं पता था कि ये इमोशनल डैमेजेस क्यों हो रहे हैं। मैं सोच रही थी कि ठीक है, मेरा ही स्वभाव ऐसे शायद बन गया है कि इसके लिए मैं इतना खुद को भी तकलीफ देती हूँ, औरों को भी तकलीफ देती हूँ। फिर उसके बाद में जब साइकोलॉजी सीखी तो पता चला कि बहुत सारे जो एंगल्स होते हैं अपने स्वभाव के भी, बहुत बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमारे ऊपर असर होता है। तो उसके बारे में काम करते करते, और उस टाइम पे मैं खुद के हीलिंग के बारे में सोचने लगी कि मुझे अभी शायद हीलिंग की जरूरत है, तो साइकोलॉजी के मार्फत मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकती हूँ क्या, ये सोचने लगी मैं। और वो करते करते मुझे लगा कि ये तो मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं दूसरों के लिए काम करने लगी। फिर भी मेरा वो बीच में ट्रिगर आना चालू ही था
उसमें मैं बाहर निकल सकती थी, दवाइयां भी चल रही थी। एक पॉइंट पे दवाइयां बंद हो गई थी, लेकिन वो ट्रिगर कभी भी ऑन हो जाता था, तो वो सबको ऐसे लगने लगा था अभी इसकी तो आदत ही हो गई है ये, कि इसको ना कुछ दिन अच्छे जाते और एक दिन ऐसा होता है कि ये सब उसकी भड़ास निकल जाती है। और 2 दिन पूरा पूरा माहौल हमारे घर का बिगड़ जाता था। उसके बाद में मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई मैं, और उसके मैं फिर साइको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग और ये फिर ईएफटी इनके संपर्क में आ गई। तो ईएफटी के बारे में जब मुझे पता चला, ईएफटी मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो आपके इमोशंस है ना, जो निगेटिव इमोशंस है, उससे आपको फ्रीडम देने में आपकी मदद करते हैं। तो जब मैं टेक्निक सीखने लगी तो मुझे उसमें पता चला कि इससे मुझे फर्क आने लगा है, मैं खुद को थोड़ा कंट्रोल करने लगी हूँ। और फिर पता चला कि हाँ ये तो है कि ये इससे हमको क्विक रिलीफ मिलता है, टेम्पररी होता है सही, लेकिन उसको अगर हम लोग कंसिस्टेंटली करने लगे ना तो हमको काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। सो इसके बारे में मैं और सीखने लगी, और सीखते सीखते अभी मैं खुद एक साइको स्पिरिचुअल हीलर बन गई हूँ और ईएफटी टैपिंग प्रैक्टिशनर बन गई हूँ। और इसके साथ मैं ऐसे लोगों को मदद करती हूँ, ऐसी महिलाओं को मदद करती हूँ जो पेरीमेनोपॉजल स्टेट में या फिर मेनोपॉज की स्टेज में है, तो उनको तकलीफ हो रही है, इमोशनल इम्बैलेंस उनका हो रहा है। अभी देखिए आप, ये पीसीओडी पीसीओएस की ये भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, लेकिन वो लेडीज को पता नहीं है, और उनके घर वाले खुद उनको नहीं पता, तो घर वालों को भी तो क्या पता चलेगा। और हमारी ना महिलाओं के मैंने एक देखा है कि देखो हमारे शरीर में 7 चक्र रहते हैं, वो तो सबको पता है आजकल। तो जो स्वादिष्टान चक्र है, जो सेक्रल चक्र है, अगर वो डैमेज हो जाता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और वहां से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। और एक चक्र हमारा इम्बैलेंस हो गया तो समझो कि बाकी के चक्रों पे भी असर होना शुरू होता है। और ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अंडा पहले की मुर्गी पहले, ऐसे ही है, इमोशनल इम्बैलेंस पहले आता है या चक्र इम्बैलेंस होता है पहले, ये कोई नहीं बता सकता, दोनों एक साथ हो जाता है गड़बड़। और फिर ऐसे होता है ना कि एक बार अगर आपका मन का संतुलन बिगड़ गया ना, तो अगर आप इमोशंस अंदर अंदर दबाते चले गए ना, तो उसका परिणाम आपके शरीर पे होने लगता है। आपके शरीर में अलग अलग कुछ व्याधियां पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब अगर आपका शरीर बीमार है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके काम पे फोकस नहीं कर सकते, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो मन आपका खराब हो जाता है, आपका माइंड खराब हो जाता है, उसके बाद में आपका शरीर खराब हो जाता है, और उसकी दोनों की वजह से काम नहीं कर पाते तो आपका फाइनेंस खराब हो जाता है। फायर तीनों की वजह से आपकी लाइफ में जो आनंद आप चाहते हो वो सब खत्म हो जाता है, और हम लोग एक चक्कर में, एक दुष्ट चक्र में, विशियस सर्कल में अटक जाते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए हमको जो बेसिक इमोशन इम्बैलेंस है उस पर काम करना जरूरी होता है। ये बात मुझे सब पता चली और ये काम मैं अभी कर रही हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस जो है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हर इंसान एक इमोशन से जूझ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिखाया जाता है, हम लोग का जो एक कल्चर या सोसाइटी या अपब्रिंगिंग, जो भी उसे नाम दीजिए, कि ये आपकी लाइफ है, आपको ऐसा ही चलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिसिप्लिन इज समथिंग डिफरेंट, और अपने आप पे काम करना है समथिंग डिफरेंट। आजकल क्यों इतने सारे हीलर, साइकोलॉजिस्ट और ये सब क्यों बन रहे हैं? बिकॉज द रूट कॉज इज योर इमोशंस। मैं खुद इमोशंस के ऊपर बहुत स्टडी करती हूँ, दूसरों का तो पता नहीं, मैं अपने आप को देखती हूँ। अब जैसे कल परसों की बात है, फॉर नो रीजन मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना हार्मोनल चेंजेस होता है, लाइक प्री पीरियड्स का या पीएमएस, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी साइंटिफिक वर्ड्स है, हमें पता ही नहीं है कब बॉडी में पेन आता है, कब रोना आता है, कब हंसना आता है। लेकिन घर वालों को फिलहाल क्या लगता है, ओह शी इज गॉन मैड, शी हैज अ साइको प्रॉब्लम। एक्चुअली हमें ही नहीं पता, तो दूसरों को कैसे बताएं? सही बात है। सो दिस इज अ सीरियस इशू वेयर एवरी वुमन शुड टॉक। मैम के जैसे बहुत सारे आजकल हीलर्स हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। कोई भी तरह की हेल्प लेना इज नॉट, आप सिक नहीं है, आप बीमार नहीं है, ये एक प्रोसेस है अपने आप की मदद करने की। डू यू एग्री?
यस यस। जैसे देखिए ना, अभी हम सब अगर महिलाओं की बात हम लोग करते हैं, अगर एक हम लोग कुछ खाने में कोई चीज बना रहे हैं, अगर वो हमारा जो पदार्थ जो बना रहे हैं अगर वो बिगड़ गया, तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं ना, हम उसमें शुरू से काम करना शुरू कर देते हैं। और जब तक नहीं हम लोग उसके ऊपर ट्राई करते, जब तक वो परफेक्ट नहीं बन जाता। यही हमारे साथ में भी हम लोग कर सकते हैं कि हमको जब पता चलता है कि कौन से इमोशन में गड़बड़ हो रही है, कौन सा इमोशन हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, ये जब अलर्टनेस आपको आने लगेगी ना, तो आप धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाते हैं। तो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, ये सेक्रम चक्र है, ये कौन सा है? मेरे हिसाब से मैं नहीं बताना चाहूंगी, आप बताइए। ये है हमारे अब्डोमेन के, यस यस, स्वादिष्टाने चक्र, द मिड चक्र। ठीक है, ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्टमक के जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक द किडनी और द पैनक्रियाज और एक्सेट्रा, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चक्र। अभी हम लेडीज लोग तो एक्चुअली मेन रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पीरियड्स आना, बेबीज एंड एक्सेट्रा। और ये महिलाओं का होता है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं होता है, नई नई आइडियाज नहीं आती है, तो उसी की वजह से होता है। तो हमारे चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक्चुअली हमारे एंशिएंट स्टडीज में, वेदास में, सब में लिखा हुआ। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग अपने पुराने वेदास को सबको छोड़कर मॉडेस्टी में इतना जा रहे हैं। लाइक मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी तब ये मिक्सर एंड फ्रिज एंड ऑल दैट मशीनरी था ही नहीं। मुझे याद है मम्मी फ्रेश चटनी कूटकर हम लोग एक सब्जी बनाते हैं जिसमें चटनी की सब्जी बनती है। तो उस समय चटनी कूट कर सब्जी बनती थी और वो जो स्वाद है वो आज तक नहीं बनता है। What I mean to say is, हम जितना जितना अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर से दूर जाएंगे, हम उतना उतना बीमारियों की तरफ जाते हैं। क्या आपने कैंसर के बारे में सुना था? मैंने कभी नहीं सुना था, मुझे पता नहीं था कि एड्स क्या होता है, कैंसर और डायबिटीज और थायराइड एंड पीसीओडी तो ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कि ना वी आर ईटिंग सम बिस्किट एंड चाय या कैंडी। हाँ, ऐसा हो गया। क्यों? We have to work on that. और एक बात होती है कि हमारे कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में बोले, वैदिक धर्म में बोले, जो हमारे जो भी ये एशियन कंट्रीज में जितने भी धर्म है, उसमें जो भी, मैं खास करके भारत में जो भी विद्याएं है ना, इसी के आधार पे ये सब टेक्निक्स वो लोग सीख रहे हैं बाहर वाले, और हमको सिखा रहे हैं। और हम लोग को जब वो लोग सिखा रहे हैं तो हमको उसमें इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये योगा अगर आपको कोई बाहर की कंट्री का बंदा सिखाएगा ना, तो आपको मजा आएगा कि वाओ, आई एम लर्निंग फ्रॉम अमेरिका और एक्सेट्रा। आई एम नॉट हियर टू मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, अगर हम अपने योगीज के बारे में पढ़े तो वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते थे, पानी के अंदर रह सकते थे। क्यों? वो भी तो इंसान ही थे ना, वो प्रैक्टिस है। आज अगर हमें मेडिटेशन के लिए कहा जाए, हम क्या कहेंगे? ओ, वी डोंट हैव टाइम। अगर आज हमें कहा जाए कि रीड अ बुक, हम क्या कहेंगे? वी डोंट हैव टाइम। लेकिन हम लोग 4 घंटे मोबाइल पे स्पेंड कर सकते हैं, बिंज वॉच करते हैं। हाँ, आप मोबाइल पे भी टाइम स्पेंड कीजिए, इट इज नॉट अ सिन, क्योंकि आपको समाज के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चलना है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज इन मॉडरेशन। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एनएलपी के बारे में आपने सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जब ये शुरुआत हुआ था, जो बाहर की कंट्रीज में शुरू हुआ था, तो जिन्होंने ये शुरू किया था, उनसे भारतीय लोगों ने पूछा था कि आप यहाँ पे आके हमको सिखाइए। उन्होंने बोला आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो ये लोग लाइफस्टाइल जीते हो, और अभी हम लोग सब एनएलपी करके नाच रहे हैं। लेकिन ये सब हमारे पुरखे बता रहे थे हमको कि ये करना है, वो करना है। वो जो लाइफस्टाइल थी ना पुराने जमाने की, वो सही थी, और हम लोग अभी मॉडर्न बनने के चक्कर में वो सब हम पीछे छोड़ रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई है। हम ना हमारा आनंद बाहर ढूंढते हैं, अंदर झांकते नहीं है। हाँ, अंदर झांकते नहीं है, क्योंकि बाहर का आवाज इतना बड़ा है ना, उसको हम लोग अनसुना कर ही नहीं सकते, करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन वही तो होता है कि आप, हाँ, आप खुद के साथ बैठो। जब आप अंदर झांकना शुरू करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स के बहुत सारे अद्भुत चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो आप सेक्रल चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा गट कहाँ होता है? और सोलर प्लेक्सस हम क्या कहते हैं? एक गट होता है ना, और स्पेशली जितना मेरा अनुभव है, आई एम नॉट हियर टू ऑफेंड मेन on this platform, women have a very stronger intuition. Intuition comes from the gut. जब आपका solar plexus fixed up है, ठीक है, आपका gut strong है। जब आपका gut strong है तो आपको और अच्छे messages आएंगे। और हमारी एक ये भी प्रॉब्लम है
कि हम लोग हमारे अंतरात्मा की बात नहीं नहीं सुनते। सुनते। The gut is connected straight to the mind. Abdominal brain बोलते हैं उसको ना। That is how you get the connection. कोई भी चीज ऐसे भगवान ने नहीं क्रिएट किया। अगर हम भगवान की क्रिएशन को डीपली समझे तो मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते कि इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है, राइट? सच तो में। आई मीन मेरी जो गुरु है वो हमेशा कहती है आपकी प्रॉब्लम लाइफ में पता है क्या है कि आप खुद के साथ ही नहीं बैठ सकते। एंड दिस इज वही है। जब आप खुद के साथ बैठोगे ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं चंदा, ठीक है, अगर मैं अपने आप से अंदर से खुश हूं तो आप अगर कुछ भी करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो एक्सपेक्टेशन में मुझे पता है कि ये बंदा ऐसा ही है, मुझे कैसे चलना है, मेरी संतुष्टि पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। माई पीस, माई साइलेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब। इट्स ओके, होगी, बट देन यू हैव टू वर्क। हाँ, yes. ये नेचुरल है, हम ह्यूमंस हैं, एक मैकेनिकल मशीन ही है। गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, बदन शांत होना है। हाँ. बट हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे कर चुकी हूँ, ऐसे नहीं कि मैं परफेक्शन में हूँ। आई हैव आल्सो वर्कड अ लॉट ऑन माय सेल्फ। मैं इस हद तक गुस्सा करती थी कि सामान लेके फेंक देती थी, फिर वो कितना महंगा, आई डोंट केयर, इस हद तक गुस्सा था। अब मेरा गुस्सा ऐसा नहीं होता है। कितनी बार मुझे भी गुस्सा आता था, मैं मेरी बेटी पे हाथ उठाती थी, तो मुझे मेरी गुरु ने बोला यू आर नॉट सपोज्ड टू हिट हर, यू डोंट हैव अ राइट टू डू दैट, बिकॉज आज जो मैं उसके ऊपर करूंगी, अगेन आई एम क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंस इन हर, एंड वंस दैट फाइल इज सेव्ड, वही चक्रव्यूह में फंस जाएगी। और ये ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें थी। आई वाज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू हैव अ बेबी। जब मैं हीलिंग के लिए गई, आई सेड गॉड, आई कुड नेवर इमेजिन कि ये एक छोटी सी बात मुझे प्रेगनेंसी नहीं करवाने दे रही थी। तो मतलब इतनी सी बात थी, मतलब सच बताऊं तो वो छोटी सी बात होती है, लेकिन उसको बात का बतंगड़ बनाना जो बोलते हैं ना। जब वो हीलिंग प्रोसेस किया, आई नेचुरली गॉट प्रेग्नेंट। मतलब 1 साल से ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, मतलब ऑलरेडी यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मतलब आप हिल गए, आपका कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि आप नेचुरली हो सकते हैं। यही आपने बहुत बड़ी बात बोली है, इसीलिए इमोशनल हीलिंग की बहुत जरूरत होती है, लेकिन ये हम लोग इसको निग्लेक्ट कर जाते हैं। हम लोग अगर सर्दी खांसी भी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन खुद को क्या चाहिए, इमोशनल इम्बैलेंस हमारा हो रहा है, हमको अंदर आ रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको रोना आ रहा है, तो इसके लिए कोई जाता नहीं है। वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो यही तो दिक्कत हो रही है ना अभी। तो ये जब आपने कहा कि आपका जो भी हेल्थ की वजह से फैमिली पे इफेक्ट आ रहा था, जब आपने ये सब सीखा, आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आया बाय लर्निंग ऑल दिस? पहले मैं यही बताऊंगी कि इमोशनल आपका जब इम्बैलेंस रहता है ना, आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तो आप खुद का स्वास्थ्य नहीं खराब करते हो, आप आपके फैमिली का भी स्वास्थ्य खराब करते हो। फैमिली के साथ में आपके रिश्तेदार है, आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाती है, आपकी सामाजिक लाइफ भी है वो भी खराब हो जाती है। उसके लिए मुझे लगता है कि सबने अपने इमोशनल हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। और जब मुझ में भी फर्क आते आते टाइम लगा, क्योंकि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो चालू ही रहेगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि आगे जाके कोई ट्रिगर नहीं होगा और मुझे ऑन नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अभी उसके बाद में मेरा अलर्टनेस है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पहले जिसको करने में मुझे 2 दिन लगते थे या फिर हफ्ते लगते थे, आज वो शायद 2 दिन में हो जाएगा। अगर आज वो 2 दिन में हो रहा है तो आगे जाके आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस हमको करती रहनी चाहिए। I will like to add something here. ऐसा नहीं कि जब एक इंसान हीलर बन जाता है तो उसके इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होते। We are also humans. Healers are also humans. They also have a karmic journey, and it is okay because जब तक आप रास्ते पर गिरेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको संभल के चलना है। जब तक चोट नहीं लगेगी, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक उठेंगे कैसे? तो हीलर्स को भी आता है, इफेक्ट्स आते हैं, but then they know how to tackle it. They know how to deal with it. और हम सीखते हैं, एक्सेप्टेंस में रहते हैं कि नहीं ये इमोशन आया। yesterday I was watching a reel, तो उसमें क्या बताया गया था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इज नॉट अ बैड इमोशन। आप उसको एक्सेप्ट करो कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी ने कुछ किया, मुझे उस समय गुस्सा आया, तो आई एक्सेप्ट दैट आई एम एंग्री एंड आई, जब वो एक्सेप्टेंस आएगा ना, आपका गुस्सा लिटरली शांत हो जाएगा। आई हैव सीन दैट। आई मीन उस दिन मुझे सब
इतनी सख्त जरूरत थी उस वीडियो की, एंड यूनिवर्स आपको हमेशा हेल्प करता है. सो आई डिड दैट एंड विद इन फ्यू मिनट्स आई वाज काम. सो एनी इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस तो हम लोग हमेशा लाइटली लेते हैं. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको जेलसी हो रही है, कोई भी इमोशन, उसको एक्सेप्ट कीजिए. ओके, अब मैंने इस बंदे को देखा, मुझे इस बात से ट्रिगर हुआ, मुझे जेलसी हुई, इट्स ओके. उस पे काम कीजिए, अपने आप से बात कीजिए. आप देखिए वो इमोशन आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगा. दिस इज ट्रायल एंड टेस्टेड. ईएफटी में जब हम टैपिंग का काम शुरू करते हैं ना, उसके पहले हम लोग एक्सेप्टेंस के ही बारे में बाद में पहले सोचते हैं. और ना एक हम लोग का ऐसे रहता है ना कि अगर हमको गुस्सा आया ना तो हमको थोड़ी दिक्कत है. मुझे नहीं गुस्सा आ सकता, मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन गुस्सा तो आ रहा है. लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ गुस्सा आया है ना, तो उसको हाँ आ गया है, ठीक है, ह्यूमन हो तो आएगा गुस्सा. उसको एक्सेप्ट करके जो भी आपका हो रहा है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको एक्सेप्ट करते करते कुछ पॉइंट्स पे आप टैपिंग करते आगे जाते हो ना, तो आपको एक क्विक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है. और ये कंसिस्टेंटली आप कुछ दिनों के लिए करते हो ना, तो उस प्रॉब्लम से, उस चैलेंज से, मैं उसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, चैलेंज बोलूंगी, उस चैलेंज से आप बाहर आ सकते हो. और इसीलिए मुझे ये टैपिंग वाला जो टेक्निक है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको ना जल्दी से उनको जो, क्योंकि हर एक को लगता है कि मुझे तुरंत इफेक्ट मिलना चाहिए, तो ये पहले काम करता है. तुरंत काम करता है. मैंने भी ईएफटी सीखा है. ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. इसमें क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एंग्री, ठीक है, आई एक्सेप्ट आई एम एंग्री. इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मैम बताएंगे, ठीक है. तो उस एंगर को आपने एक्सेप्ट किया, आपने टैपिंग की. जब मैं सीख रही थी ना, मुझे मतलब आई वाज जस्ट इन द प्रोसेस. मैं अननोइंगली जब टैपिंग कर रही थी, आई यूज्ड टू फील अमेजिंगली गुड. एंड टैपिंग ऐसे नहीं कि आप 4 घंटे कर रहे हो, 2 मिनट में आपको वो मैजिक आता है. तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप ये करके देखो. रोज करते हैं एंड ही सेज वाओ आई फील सो गुड. ऐसे ये 2 मिनट में मैजिक होने वाला, सब लोग कीजिए. और दूसरी बात होती है ना कि हम कभी किसी को माफ करते नहीं है. और सब एक बार ऐसे होता है ना कि किसी को माफ भी कर देंगे, लेकिन खुद को कभी माफ नहीं करते. और ये तो पहले जरूरी होता है. और ये दोनों, ये भी आप साथ में करते रहोगे ना कि मैं माफ, सबको भी माफ करता हूँ और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ, तो ज्यादा इफेक्ट आपको मिलता है. तो ये आपको ये सब एक्सेप्ट करने में हेल्प करता ही है कि जो भी हो गया ना, वो कुछ तो पीछे का हिसाब था, इसकी वजह से हो गया है. तो उसके लिए मुझे नहीं मालूम मैंने पीछे क्या किया है. आज मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पिछले जन्म में मैं क्या थी. आजकल तो सब पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे, पिछला जन्म होता है, ये सब साइंस भी प्रूव किया है. तो इसलिए मैं बात बोल रही हूँ कि पिछले जन्म में हम लोग क्या थे हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए गिल्ट क्यों, क्योंकि उसके लिए बुरा क्यों मानना. आपको यूनिवर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसको भोग के, उसको क्यूर करके आप उससे बाहर निकल सकते हो. एक आपका कार्मिक अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो. इसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है. ये अगर आप समझना शुरू करोगे ना, तो आपको इससे बाहर आने में बहुत मदद मिलती है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट यू सेड कि ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स ड्यूल करता है, देता भी है, लेता भी है. तो जब हम एक प्रोसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक फॉर एग्जांपल आपका और मेरा, आपका और मेरा कुछ फाइनेंशियल डील में गड़बड़ हो गई है. आई चीटेड यू फॉर एग्जांपल. और मैं फिलहाल कैसे होगा, आपको मुझ पे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन विच इज नेचुरल. ऑफ कोर्स अगर मैंने आपका पैसा खा लिया तो किसी को भी बुरा लगेगा. लेकिन अगर आप शांत मन से सोचिए, तो ये कार्मिक जर्नी है. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि व्हाई दिस हैपेंड टू मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू गेट स्ट्रेस्ड, यू गेट डिप्रेस्ड, बट बिकॉज इन पास्ट लाइफ this had happened, so I took the money from you. So this is the process of life. And मेरे गुरु ये भी सिखाते हैं कि universe is always there to give you. You have to be open. You have to be receptive. जब आप universe के magic को समझेंगे ना, तो life is really amazing. अभी मैं अपने बारे में बताऊं तो when I look back, अभी मैंने जैसे बताया कि मुझे गुस्सा आता था, तो वो गुस्सा आना और ये सब होना, आज वो कैसे चेंज हुआ है, बिकॉज ये सब एक्सपीरियंसेस आए, हमने लाइफ पे काम किया, खुद पे काम किया. सो टुडे आई एम हीलर, आई डू द काउंसलिंग, आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. व्हाई? बिकॉज आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड यूनिवर्स वाज द वन हु गिफ्टेड मी वंडरफुल पीपल. मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैं जानती हूँ, मतलब आई लव लाइफ दैट, कि इतने प्यारे प्यारे लोग खुद से आ जाते हैं.
That is how यूनिवर्स उनको आपके पास भेजता है ना कि आपकी जी। कैपेसिटी यूनिवर्स की वजह से आपकी कैपेसिटी बढ़ी है और उसको मालूम है कि आपके पास किसको भेजना है, Yes. तो उस तरह से आपके पास वो भेजता है। वरना मुझे कुछ पता नहीं था हीलिंग के बारे में, जैसे मैंने बताया गुस्सा है। तो अब आपका, आपने कहा कि आप लोगों को भी हेल्प करते हैं, so how does this मैं 1-to-1 काउंसलिंग healing? 1-to-1 हीलिंग सेशन लेती हूँ, वर्कशॉप्स लेती हूँ। उसमें कुछ फ्री वर्कशॉप रहते हैं, उसमें कुछ दिनों के कुछ 4 दिन का 5 दिन का ऐसे वर्कशॉप रहते हैं, लेकिन वर्कशॉप के बाद में ज्यादातर मेरा ध्यान 1-to-1 हीलिंग सेशन पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्यादा लोग रहते हैं तो हर बार कोई ओपन नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है उसको। तो अगर वर्कशॉप भी लेते हैं तो भी हीलिंग सेशन लेना जरूरी होता है। तो मैं ये दोनों भी करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे भी मैं बहुत कुछ डालती रहती हूँ। व्लॉग्स वगैरह फेसबुक में मैं लिखती रहती हूँ। ज्यादातर मेरा काम मराठी में होता है। मैं तो मराठी हूँ, महाराष्ट्रीयन हूँ, तो मेरा मराठी में काम रहता है। As long as इंफॉर्मेशन अच्छी जा रही है तो लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर। आजकल ट्रांसलेशन हो जाती है। नहीं, और मुझे यही लगता है कि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे तरह और किसी का ये हाल नहीं होना चाहिए। उसके लाइफ में अगर जल्दी से जल्दी कुछ हीलिंग मिल सकती है ना उसको, तो उसको जरूरी है तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और उसको जल्दी से आराम मिलना चाहिए। सो काइंड, सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि अपने आप को हील करते करते दूसरे को भी हील करना, ये होता है मैजिक ऑफ हीलिंग। जब आई ऑल्सो हैड अ वेरी रफ फेज ऑफ लाइफ, मैंने कहा कि अगर मैं इस उलझन से जूझ रही हूँ तो दूसरे भी बहुत लोग होंगे। तब मैंने कसम खाई कि मैं, जब कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको हेल्प करूंगी। आई डोंट लुक फॉर मुझे क्या मिलेगा, नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस किसी के काम आता है तो क्यों नहीं, अगेन यूनिवर्स का कुछ होगा। इसमें यूनिवर्स का एक बोलते हैं ना सीक्रेट हाथ क्या होता है पता है आपको, कि आपकी लाइफ में जानबूझ के ऐसी चीजें करवाता है वो, क्योंकि आपको वो तकलीफ हो, आपको वो पेन महसूस हो, और उसमें आगे जाके आप खुद को हील करो और लोगों को उनको हील करने में मदद करें। ये मुझे तब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे, जब मैं हीलिंग का काम करती हूँ, लोगों की दुआएं मुझे मिलती है, तो मुझे पता चलता है कि यूनिवर्स ने ये सब मेरे साथ क्यों किया। हम लोग हमेशा मुझे क्यों, मैं क्यों, ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्यों, तो आप अलग हो, हर एक का लाइफ पर्पज अलग होता है, लेकिन हमको पता नहीं है। हम बाहर की चीजों में हमारा लाइफ पर्पज ढूंढते हैं। हमको लगता है कि हमने घर बनाया, बंगला लिया, गाड़ी ली, हम लोग वर्क टूट करके आए, हमारे बच्चे इतना पढ़े, इतने बड़े पोजीशन पे हम लोग ने काम किया, ये सब हमारे लिए, हम लोग सोचते कि ये होगा तो मैं कुछ हासिल किया, ऐसे लगता है। होगा, बाहर की लाइफ में ये भी मायने रखता है, लेकिन जब आपकी सोल की जर्नी के बारे में जब सोचते हो ना, तो सोल की जर्नी के लिए आपको आपके लाइफ का पर्पस मालूम करना बहुत जरूरी है। So beautiful, really amazing. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हीलिंग, पता नहीं कौन किस वजह से आपके पास आता है, ये भी नहीं आपको मालूम है। यही इंसान आप ही के पास क्यों आता है? और भी तो लोग हैं, और भी तो हीलर है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उसके साथ भी तो होता है ना। मैं अभी कुछ दिन पहले 9th अप्रैल को गोवर्धन इको विलेज गई थी, जस्ट फॉर हॉलिडे विद माय डॉटर एंड फैमिली। तो वहां पर एक लेडी मुझे मिली। शी वाज इन सच अ बैड स्टेट ऑफ लाइफ, मतलब हेल्थ वाइज, एंड आई डोंट नो मच अबाउट हर, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट फेज में चल रहे थे। तो हम उधर कुछ योगा का भी सेशन था, तो मैं ऐसे ही गई, मैंने कहा ठीक है अभी हॉलिडे पे आए तो थोड़ा योगा का भी सुन लेते हैं, और भागवत गीता का भी कुछ लेक्चर हो रहा था। आई वेंट देयर एंड वहां पे जो सर थे उस बता रहे थे कि ऐसे कीजिए। तो सबसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में। सो वी स्पोक अबाउट भागवत गीता एंड देन शी वाज लाइक वाओ, आई वुड लव टू लर्न भागवत गीता। मैंने कहा मैं क्लासेस करती थी, बट देन वो क्लासेस स्टॉप हो गए, बट आई कैन कनेक्ट यू टू समबडी जहाँ आपके मोबाइल पे आपको सुबह 20 मिनट्स का लेक्चर आएगा। एंड शी वाज सो हैप्पी। अब बताइए मैं कहाँ गोवर्धन इको विलेज गई, बॉम्बे के एक कोने में, और मैं इनको जानती नहीं हूँ, और उनको कृष्णा जी से कनेक्ट होना था। तो मैं वहां पे देखिए यूनिवर्स कैसे खेलता है। सही बात है ना। उन्होंने शायद कुछ मांगा होगा यूनिवर्स से, और पता नहीं मैं कैसे पहुंच गई। एंड देन शी इज इन टच विद मी नाउ। So she is undergoing lots of trauma. She had some brain surgery and all that. So it is very painful. तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ ये बंदा ठीक हो गया। You have to give time. तो शायद कृष्णा जी के थ्रू ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। You never know how miracles happen in life. Why I said this is how you meet people. आपको पता नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे लाइफ में कहाँ से क्या कनेक्शन।
अब जब आप हमारे पास आए थे, क्या हमें पता था हम इतनी गहरी दोस्ती में होंगे? जब आपके जो क्लाइंट्स है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिनको बहुत इफेक्ट हुआ? यू कैन नॉट, आई मीन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज द नेम, जस्ट हाउ दे फेल्ट। एक लड़की आई थी मेरे पास में कि वो बोल रही थी कि मुझे आपसे मिलना है। एक वर्कशॉप में ही मिली थी मुझे, तो उसने तब बताया था मुझे कि मुझे ना अननेसेसरी डर लगा रहता है, कि कुछ फियर है मुझे, लेकिन वो किस बात का फियर है नहीं पता चलता है मुझे। फिर मेरे पास, मैंने उसको बोला था कि हम लोग को हीलिंग, आप आ जाओ, आपको हीलिंग की जरूरत है। तो वो हमारा कनेक्शन हो गया, हम लोग ने हीलिंग स्टार्ट किया, पहला ही दिन था। तो जब वो बात कर रही थी ना, मैं पहले उनको बोलने देती हूँ कि वो जो बोल रहे हैं मैं सुनती हूँ। तो जब वो बात करी थी तो मुझे पता चला कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको बोला कि एक उसको एक्टिविटी दी मैंने, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना, ये भी एक बहुत जरूरी है। तो मैंने एक उसको होपोनोपोनो प्रेयर दी, उसको बोला ये करो। हम दोनों ने मिलके साथ में वो किया। उसके बाद में वो हमारा सेशन 1-2 घंटे का था, वो खत्म हो गया, वो अपने काम के लिए चली गई। उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो उसका चैलेंज था, वो जॉब से रिलेटेड था। कि वो बोली मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मैं इंटरव्यू तो पास कर जाती हूँ, लेकिन मुझे लगा रहता है मैं वहां पे टिकूंगी नहीं, ऐसे लगता है। फिर जब, और उसी शाम को उसका फोन आया मेरे पास में कि वो बोल रही थी कि आपने क्या किया। मैं बोला क्या हुआ। बोले कि मैं जहां आपसे, हमारा सेशन खत्म होने के बाद में मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, हमारी पहचान वाली एक मौसी आई, उन्होंने बोला कि ये देखो, ये ना यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओ, एक वहां पे बैंक में वैकेंसी है, और जो इसको चाहिए था जॉब वही था। वो जाके वहां पे गई, वो उसने जाके इंटरव्यू भी क्रैक किया। वो बोली कि सच में आपने कैसे पकड़ लिया कि यही मेरी प्रॉब्लम है। बोले वही तो हीलर का काम होता है। और उसके बाद में उसका जो मनपसंद का जॉब था, उसको उसी सैलरी में, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ये सैलरी चाहिए। किसी को लगेगा ये चमत्कार की तरह हमको लगता है, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है। कोई तो एक बात थी उसके मन में जिसके लिए वो माफ नहीं कर पा रही थी, खुद को भी और सामने वालों की। इसके लिए उसके मन में वो डर लगा रहता था। उसकी वजह, उसको बाहर निकालने के लिए एक ही बार हम लोग ने प्रैक्टिस की थी, और उसको बोला कि घर पे जाके करो, लेकिन उसको शाम को जाके करने वाली थी। एक ही टैपिंग में उसको फर्क मिल गया। तो उसने भी तो सरेंडर किया ना यूनिवर्स को। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, ये भी जरूरी होता है। हीलर का काम करेगा, लेकिन आप भी सरेंडर मोड में जब रहोगे ना कि यहाँ से मुझे कुछ तो मिलेगा। आप अगर शंका लेके या फिर कुछ दिमाग में ऐसी बात लेके कि होगा नहीं होगा, देखते जाके तो देखते, अगर ऐसे जाओगे तो यूनिवर्स को भी पता है, डाउट में जा। हाँ, तो यूनिवर्स को भी पता है किसको क्या क्या देना है और कहाँ तक देना है। Absolutely wonderful. So she's got the job. एकदम, yes, और she is happy. See the magic of healing. तो जिसको मैजिक चाहिए आप मैम के पास संपर्क कीजिए, हम आपको डिटेल सारे दे देंगे, तो मैजिक के लिए तैयार हो जाइए। There is nothing which is impossible. कार्मिक जर्नी है और हीलिंग के थ्रू बहुत कुछ चेंज होता है। मैं भी आज जो हूँ मेरी गुरु की वजह से, वरना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था जो मैं आज कर रही हूँ। आज मैं जो भी हूँ 100% क्रेडिट गोस टू गुरु ही तो होते हैं जो हमको यूनिवर्स से मिलाते हैं ना। एंड शी इज लाइक, आई मीन मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते कि मैं कैसे थैंक यू करूं। सो ये भी एक यूनिवर्स का गिफ्ट है कि उनको पता चल जाता है। और मुझे बहुत प्यार भी मिला है, मुझे बहुत मेरा ईगो हर्ट हो जाता था कि आज मुझे क्यों डांटा गया, तो थोड़ा होता है ना क्यों हुआ। तो जब मैं शांत होती थी, उनको कोई शौक नहीं है डांटने का, उनका काम था मुझे मेरी आईज ओपन करवाने का कि देखो आप गलत कर रहे हो। उनकी वजह से मैं बहुत सुधरी। और हीलिंग का और एक फायदा क्या होता है आपको बताती हूँ मैं, कि आप जब हील होने लगते हो ना, तो आपको सामने कोई भी किसी की भी आप चैलेंज सुनते हो ना, तो आपको उसमें विक्टिम नजर नहीं आता है। आप वो तो उसके विक्टिम हुड में आप बह नहीं जाते हो, आप दूसरी साइड भी देखना शुरू कर देते हो। और तब अपने आप ही यही तो काम होता है कि हम लोग पहले क्या करते थे कि अरे बेचारा या बिचारी, हाँ, जज करते थे, बेचारा बिचारी, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी ना मालूम होती है हमको। हर एक किसी को अगर तकलीफ हो रही है तो उसके पीछे भी कुछ होता है जो हमको नहीं मालूम है। हमको सिर्फ वो तकलीफ हो रही है वो दिख रही है कि या किसी ने उसको बोल दिया, किसी ने उसको हर्ट किया है, हम लोग जो जिसने हर्ट किया उसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन इसके पीछे उनका कार्मिक क्या रिलेशन है हमको क्या पता। तो अभी आप जब इतना सब कुछ सीख गए हैं, या फैमिली के ऊपर कैसे चलते हैं, आर दे रिसेप्टिव टू इट? हाँ, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। उनको पता है मैं बहुत दिनों से, कुछ बच्चे छोटे थे तब से मैं इसमें काम कर रही हूँ, लेकिन उनको पहले पता था कि तुम इतना सब करती हो लेकिन फिर भी ट्रिगर क्यों होता है। उनको
वो उनको भी क्या पता ना, कि खुद मुझे भी नहीं पता है कि ये प्रोसेस में क्या क्या होना होता है, लेकिन अभी मुझे पता चल गया, तो वो कुछ भी बोले मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है ये प्रोसेस से मुझे जाना है तो जाना है। जैसे अभी एक एग्जांपल है कि जो ककून रहता है ना, ककून, उसमें से अगर उसको तितली को निकलना है, बटरफ्लाई को निकलना है, तो उसको उसमें से जाना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उसको तकलीफ लेनी सहनी पड़ेगी। अगर बीच में अगर कोई उसके ऊपर दया दिखा के अगर उसको कुछ निकालने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा वो। तो यही होता है, भले मेरी फैमिली हो, मेरे माँ बाप हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, वो मुझे उससे नहीं निकाल सकते थे, वो सिर्फ देख सकते थे। उससे बाहर निकलने के लिए मुझे खुद काम करना पड़ता है, और इसमें एक हेल्प उनकी होती है कि वो आपके साथ है, ये है बहुत बड़ी हेल्प होती है। आपकी फैमिली आपका साथ भी दे रही है तो ये भी एक गिफ्ट है। उस टाइम पे वो आपको जज नहीं करते कि तुमने क्यों ऐसे क्यों किया, आप ऐसे क्यों बिहेव करते, वो जज नहीं करते। वो उस टाइम आपको जो आप जिस ट्रिगर में आप हो, जिस अवस्था में, जिस इमोशन में आप हो, आप उसके साथ आपको एक्सेप्ट कर देते हैं, और दूसरे दिन जैसे कुछ बात हुई नहीं ऐसे छोड़ के फिर अपने काम में लग जाते हैं। यस, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है उनको ये काम करती हूँ तो। और उनको इसकी वजह से वो फिर मुझे घर में भी मेड की हेल्प के लिए बोलते हैं कि और ये कर लो, कि ये सब काम तुमको करना है। हाँ, और फिर उनको अच्छा लगता है कि इस उम्र, मतलब अभी क्या बोलते हैं कि वो महिला अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन मैं बता देती हूँ, अभी 58 रनिंग है मेरी, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में खुश हूँ। मुझे बहुत सब बोलते हैं कि तुम 6 महीने 7 महीने घर से बाहर नहीं निकलती हो, तुमको घर में अच्छा, मतलब कैसे रह जाती हूँ। मैं बोलते मैं अपने साथ बहुत खुश होती हूँ। सेम एक्चुअली मैं अगर निकलती हूँ तो कभी मेरे हस्बैंड लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, मतलब मैं ड्राइव तक की बात करती हूँ, मेरा ड्राइव किसी बस जाए, एक जगह पे घूमकर आ जाए। ना मुझे रेस्टोरेंट का शौक है, ना मुझे शॉपिंग का शौक है, ना मुझे मॉल्स जाने का शौक है, यहाँ तक कि मैं मायके भी बहुत कम जाती हूँ। मेरे को सब बोलते तो बोर नहीं होती, मतलब बोर होने के टाइम में चाहिए अपने आप पे, बच्चे पे, अपने परिवार पे काम करती। आई लव टू कुक, मैं बहुत सारी रेसिपीज इनोवेट करती हूँ, एंड बिकॉज आपको पता है मेरा मिलेट्स का काम, तो मैं उस पे एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ बना देती हूँ। तो कहाँ टाइम है, हीलिंग कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, बिजनेस संभालती हूँ। हम जब हीलिंग के इसमें गुजर रहे हैं तो वो संभालना है, खुद पे काम करना है, तो वेयर इज द टाइम। मैं इनफैक्ट बोलती हूँ कि 24 hours are less for me, and really it's, I mean, मैंने जितने हीलर्स देखे हैं, they are very happy and contented with their own life, बिकॉज उनको पर्पस मिला है लाइफ का कि हमें हेल्प करना है, और हम तब हेल्प करेंगे जब हम खुद की हेल्प कर चुके। मैं आपके पास आऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रिगर, और हम लोग को ये भी सिखाया जाता था हीलिंग में, आपके पास वही क्लाइंट्स आते हैं, आप भी ऑब्जर्व कीजिए ऐसा है या नहीं, बिकॉज यू आर ऑल्सो हीलर, आई एम श्योर यू वुड नो इट। वही क्लाइंट्स आएंगे जो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये हमारी एकदम सही बात है। एक्चुअली दे गिव यू द आंसर थ्रू देम। यस, अगर मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो कभी लाइफ में आपको हुआ होगा, इसीलिए मैं आपके पास आई, इसीलिए मेरा केस स्टडी आपके पास आया, फिर आपको ना ऑटोमेटिकली ओ गॉड आई डिड द सेम थिंग्स व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग। सो एक्चुअली आप किसी और को हील नहीं कर रहे, आप अपने आप को हील कर रहे हो। Is it right? Yes, एकदम सही कहा आपने। तो हमें ये छोटी एक्चुअली नॉट छोटी, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हमारी गुरु ने सिखाई थी। हर मंडे को हम वेट करते हैं, एफबी पे उनका लाइव सेशन होता है। मैं तो उनको देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो मैजिक हो गया, उनकी स्माइल देख के लाइफ इतनी ब्यूटीफुल। आपने ये भी सुना होगा ना कि जब हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम जब पढ़ाते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। सेम इधर होता है कि सेम हम लोग जब खुद हील होते हैं ना, उससे ज्यादा हम किसी को हीलिंग देते हैं ना, तब ज्यादा हम खुद को हील कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए, आज हमने बहुत गहराई वाली बातें की हैं। आई होप आप सबको अपने आप से कुछ कनेक्ट होकर बातें पता चले, और हीलिंग करवाना कोई भी बीमारी का इलाज करवाना नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग कि कोई बीमारी है आपको टैबलेट्स मिल रही, नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम लग भी सकता है, एंड इफ यू लकी इनफ एंड वेरी रिसेप्टिव, आप वेरी क्विकली हील हो सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि वो एक बच्ची का कैसे इमीडिएटली जॉब, तो अपने दीज आर द ब्लॉकेजेस ऑफ लाइफ, अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। दुनिया में ऐसा भगवान ने कुछ क्रिएट नहीं किया जिसपे हम काम नहीं कर सकते। जैसे हम हमारे बच्चे से प्यार करते हैं, तो भगवान जी कैसे प्यार नहीं करेंगे? क्या भगवान जी अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं।
हम तो इंसान हैं, हम अपने बच्चे को अननोइंगली भी ऐसा लगता है ना कि गॉड आज तो मैंने ये ज्यादा कर दिया, हमें फील होता है, तो भगवान जी को कितना फील होता होगा। तो ये सारी जो हीलिंग है, डिफरेंट वेज, या हेल्थ है, कुछ भी जहां से आप ठीक हो सकते हो, तो ये सब भी इसीलिए क्रिएट किया गया है, जैसे कि हम अपने आप पे काम करें, अच्छी जिंदगी जिए, हैप्पी जिंदगी जिए। हैप्पीनेस डजंट मीन द मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। पैसा, मनी आएगा, मनी जाएगा, हेल्थ आएगी, हेल्थ जाएगी, रिलेशनशिप्स आएंगे, रिलेशनशिप जाएंगे, सब कुछ आएगा जाएगा एज अ मटेरियलिस्टिक लाइफ का नॉर्म्स है। लेकिन अगर आप अपने इंटरनल हैप्पीनेस पे काम करते हैं, लाइफ इज अ ब्लिस। अभी मैम का ग्लो देखिए, अभी तो एज उन्होंने बता दी थी लेकिन पता नहीं चलेगा। मतलब ये एक सीक्रेट होती है, जब आप एक इंसान के साथ बैठे हैं और वो जब इंसान खुद से काम करता है, जब वो कंटेंटेड होता है, आपका ऑरा बात करता है, आपकी सोल बात करती है, आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, आपका अपने आप से शाइन आ जाता है ना। एकदम सही कहा। सो गेट योर सेल्फ हील्ड, मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। अगर कोई ब्लॉकेज है, इट इज ओके, आप मैम से संपर्क कर सकते हैं। वंडरफुल हीयर की मतलब टेस्टिमोनी बताई उन्होंने, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैम अपने इंस्टा पे शेयर करते हैं, भी करते हैं मराठी में। अगर आपको समझ में आती तो आप, हम लिंक्स पास करेंगे, आप जरूर देखिएगा। और आप लास्ट मैसेज स्पेशली वुमेन को क्या देना चाहेंगे? आई विल ऑल्सो लाइक यू टू से अबाउट जो एल्डरली वुमेन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, होता है ना, वो एक अकेलापन आ जाता है कि अब तो जैसे आपने कहा कि अब क्या ही करना है। खुद से प्यार करना सीखे। सबसे बड़ी बात ये है कि हम महिलाएं खुद से प्यार ही नहीं करती। बिगेस्ट खुद से प्यार करना सीखो। हमारा प्यार बच्चों में, हमारे पति में, हमारे माँ बाप में, हमारे रिश्तेदारों में बच जाता है। खुद के लिए हमको टाइम नहीं है प्यार करने के लिए। और हम खुद को प्यार नहीं करते तो हमें और कौन प्यार करेगा? हमको भी तो प्यार की जरूरत है ना। तो हम खुद को प्यार करने लगेंगे ना तो एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाती है, और ये ब्लॉकेजेस निकालने में उसकी हेल्प होती है। हम लोग आईने में भी देखते हैं ना तो भी डर डर के देखते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, टाइम भी वेस्ट हो रहा है कि अभी मैं कैसे दिखने लगी हूँ, ये होता है। लेकिन क्यों है ना, मैं हूं ना, सुंदर हूं ना, ये खुद को भी बोलो ना, और हो सुंदर आप। यहाँ पे कोई ऐसे ये नहीं है कि प्रॉपर कोई ऐसा रूल नहीं है कि सुंदर मतलब ऐसे ही होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने एंगल से सुंदर ही दिखता है और सुंदर ही होता है वो। Yes, totally agree. Very beautiful. So these are all the beautiful messages मैम ने शेयर किए। I'm sure आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया है, जैसे मेरा भी लाइफ का बहुत सारी ओपनिंग्स पे ऐसा होता है ना, शावर आ गया है। तो और वुमेन के लिए क्या करना चाहिए सेल्फ लव के अलावा? डू यू थिंक दे शुड स्टार्ट वर्किंग और डूइंग समथिंग? वर्किंग मींस आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऑफिस जाना है। खुद के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पैशन। देखिए, हम लोग जब शादी करके आते हैं ना, बचपन में हमारा कुछ ना कुछ तो करने का मन होता है ना। हम ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं, हम कुछ ऐसा डिजाइनिंग वाला काम अच्छा करते हैं, हम डांस अच्छा कर सकते हैं, हम लोग लिखते अच्छा है, हम लोग बोलते अच्छा है। कुछ ना कुछ हर एक का पैशन होता है। अगर वो एक लिस्ट बनाओ इसमें से मुझे क्या करना अच्छा लगेगा। अभी हम लोग ने सब कुछ कर दिया है, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया है, हमारी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हम लोग ने सब कंप्लीट कर ली है। अभी उनकी फैमिली में जाके उनको इंटरफियर करने से अच्छा है खुद पे ध्यान दे कि उनको उनका लाइफ जीने देते हैं और हम अपनी लाइफ जीते हैं। खुद की स्पेस रखनी भी जरूरी होती है, खुद को प्यार करना भी जरूरी होता है, और खुद के लिए काम करना है अपने आनंद के लिए। और एक ना जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर उसमें से अगर आपको पैसे आने लगे तो फिर पूछो मत। और मजा आ गया। डबल बम्पर ऑफर देंगे। देखिए, आप अपने आप को प्यार भी कर रहे हैं, आप अपना पैशन भी जी रहे हैं, जो आप स्टॉप कर दिया था for many reasons like the marriage and the kids and whatsoever। आप अंदर से ब्यूटीफुल लगने लगते और आपके पास इनकम भी आने लगती है, और महा बम्पर ऑफर है और ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो अभी आप आराम से सोचिए कि आपको आपकी लाइफ कैसे जीनी है। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आप लोग को समझा सकते हैं, लेकिन हम आपकी लाइफ का चार्ज नहीं ले सकते, राइट? अभी एक एग्जाम्पल ही देना है तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। अमिताभ बच्चन अब इस उम्र में भी वो काम करते हैं ना, सब उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं
कि वो सब, लेकिन जो रेखा जी भी है उन्हीं के समकालीन है वो भी तो अब खुद की कितनी अच्छे से देखभाल कर रही है, और जहां भी जाती है उनका ऑरा चमक जाता है वहां पे। तो उनको भी तो खुद ने उन्होंने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, खुद को उन्होंने कितना चेंज किया है, भले किसी कारण से किया होगा लेकिन किया है ना उन्होंने, और इसी वजह से आज भी उनके चेहरे पे ग्लो है। वो आज भी एक जहां भी जाती है वो उनके आजू बाजू सब जमा हो जाता है, वहां पे लोग जमा हो जाते हैं। कितनी एक्ट्रेसेस है जिनका मीडिया में कुछ भी नहीं है, कहीं जाते हैं इनके पिक्चर्स निकलते हैं, शी इज सो वेल ड्रेस्ड टिल टुडे, द एज इज नॉट अफेक्ट। हाँ, जिन्होंने मतलब परिस्थिति को सरेंडर कर दिया ना, वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन परिस्थिति को आप अगर कुछ संघर्ष करके उसके साथ आप डर झगड़ के आप खुद को निखार लेते हो ना, जैसे देखो भगवान को भी अगर पत्थर से भगवान बनना है तो उसको भी तो घाव लेने पड़ते हैं ना अपने ऊपर। तो हम तो इंसान हैं, हमको भी तो अपने ऊपर काम करना पड़ता है। भगवान भी नीचे आए थे, उनको भी सब कुछ करना पड़ा था, हम तो इंसान हैं। सही बात है, सही बात। और करोगे तो सब मिलेगा, लेकिन करना जरूरी है। सिर्फ सुन के छोड़ दिया तो कुछ काम नहीं होता है। चमत्कार ऐसे नहीं होते, चमत्कार खुद को करने पड़ते हैं। So this has been very wonderful session. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लगता है कि बातें करते जाए कि कैसे होता है, आपकी एक्सपीरियंसेस लाइफ की हमसे ज्यादा है, और जितना सीखे जितना सुने उतना कम है। आई एम श्योर हमारे गेस्ट लोगों को बहुत मजा आएगा सीखने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कोई भी सुनकर अपने आप पे काम कर सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने आप पर काम कीजिए। आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, फियर हैं, डाउट्स हैं, किसी से बात कीजिए, हीलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर अंदर दबा के मत रखिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी, वो जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, वो इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ठीक भी ना हो। बट व्हाई गो इनटू दैट सिचुएशन? वर्क ऑन योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, get the magic done. Universe is always with you, and get in touch with the healers around you. आप मैम से रिकनेक्ट कर सकते हैं, आपको जो डाउट है हम उनका डिटेल्स डालेंगे, and stay tuned, and I hope you all enjoyed the show today because I enjoyed it thoroughly. Thank you so much, ma'am. This has been the beautiful session ever. मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सबसे बात करने की, और जो मेरा मिशन है उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचना है कि जिनको इसकी जरूरत है। एटलीस्ट उन तक ये अवेयरनेस भी जाता है ना कि ये जरूरी होता है, तो भी मेरे लिए काफी है। लेकिन लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए। बिल्कुल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप सब मैम को सुनिए और अपने आप को हेल्प कीजिए, एंड she's transformed her life. मैम ने अपनी लाइफ को भी बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। मैं भी अपने लाइफ पे बहुत काम कर चुकी हूँ। आपने बहुत सारे किस्से मेरे इंटरव्यूज में, शोज में भी सुने होंगे, और इसी तरह से ये शो सिर्फ आप जैसे गेस्ट की वजह से ही चलता है, वरना मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग हैं तो मैं। So thank you for allowing me to take your interview and sparing the time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, viewers, and I hope you enjoyed the show. We will post all the details in the description. Thank you. Hare Krishna. Thank you.